अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले हमने बात की थी जो पार्ट 1 था लैंग्वेज सेट का कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैंग्वेज सेट में, छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, वो कौन से हैं। हमने एक पार्ट इसका क्लियर कर लिया था और उसमें हमने 20 क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्वेश्चन 21 से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके क्या आंसर्स हैं उनको इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लें और कमेंट्स लाजमी किया करें, दूसरों के साथ वीडियो को शेयर करें और दुआ में याद रखिएगा। जी चलें अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव? आपके कितने दोस्त हैं? याद रखिए, जब भी हाउ मेनी आता है तो इसका मतलब होता है आपसे क्वांटिटी पूछी जा रही है, तादाद पूछी जा रही है। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके कितने दोस्त हैं? आप कोई भी बता दें, आप कह सकते हैं आई हैव 2 फ्रेंड्स, आई हैव 5 फ्रेंड्स, आई हैव 10 फ्रेंड्स। अगर आपने कोई तादाद नहीं बतानी तो आप कह सकते हैं आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जी। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, व्हाट डू यू डू विद योर फ्रेंड्स? आप अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं? जब डू से सवाल पूछा जाए या डस से पूछा जाए तो इसका मतलब है मौजूदा ज़माने की बात हो रही है, ठीक है। डिड से पूछा जाए तो पास्ट की, अगर विल शैल आ जाए तो फ्यूचर की। तो जिस टेंस में आपसे सवाल पूछा जाए जवाब भी आपने उसी टेंस में देना है। तो क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू विद योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं? आप कुछ भी बता दें। आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, ठीक है जी, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। आई गो टू वॉच मूवीज़ विद माई फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ मूवी देखने जाता हूँ। आई गो टू विज़िट सम अदर कंट्रीज़ विद माई फ्रेंड, इस तरह से जी, आई विज़िट माई फेवरेट प्लेसेस विद माई फ्रेंड्स। कुछ भी आप बता सकते हैं कि ये मैं अपने दोस्तों के साथ करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी कह सकते हैं, वी डू ग्रुप स्टडी विद माई फ्रेंड्स, कि हम मिल के अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करते हैं जी। आई डू ग्रुप स्टडी विद माई फ्रेंड्स, ठीक। कुछ भी आप आंसर दे सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी? अब ये जो ऑफन है इसको ऑफ्टन भी बोला जाता है और ऑफन भी बोला जाता है। हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी, आप कब कब टीवी देखते हैं? अब कब कब मैं कह रहा हूँ क्योंकि उर्दू में हमारे पास और कोई वर्ड ऐसा नहीं है, कोई अल्फाज ऐसे नहीं कि मैं आपको समझा सकूँ। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप कितनी बार देखते हैं, कितना वक्फे से एक बार देखा फिर देखा, यहाँ एक हफ़्ते में कितनी बार, महीने में कितनी बार, रोज़ाना कितनी बार। हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी, आप कितनी बार टीवी देखते हैं? तो आप कह सकते हैं आई वॉच टीवी डेली, मैं रोज़ाना टीवी देखता हूँ। आई वॉच टीवी एवरी डे, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। अगर आप टीवी ज़्यादा नहीं देखते तो इसका आप आंसर ये भी दे सकते हैं, आई डोंट वॉच टीवी इनफ, मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखता, ठीक है जी। ये भी आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू यू डू टू हैव फन विद योर फैमिली? हैव फन का मतलब होता है इंजॉयमेंट करना, आप कोई मजाक करते हैं, कोई खेल खेलते हैं, आमतौर पर मज़ा आप करते हैं कोई, तो उसको हैव फन कहते हैं जी। व्हाट डू यू डू टू हैव फन विद योर फैमिली, आप अपनी फैमिली के साथ ऐसा क्या काम करते हैं कि आपको उसका करने में मज़ा आता है? अब यहाँ कोई भी एक काम बता सकते हैं, आप कह सकते हैं आई प्ले क्रिकेट विद माई फैमिली, आई प्ले लूडो विद माई फैमिली टू हैव फन। कोई एक चीज़ कि मैं ये काम करता हूँ और मैं अब वो फ़न करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ इज़ योर बेडरूम? आपका बेडरूम कैसा है? जब भी हाउ आए तो वो पूछते हैं कैसा है, उसके कंडीशन के बारे में पूछते हैं। हाउ इज़ योर बेडरूम, कि आपका बेडरूम कैसा है? तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि बेडरूम को थोड़ा सा आपने वजाहत से बताना है, 2-3 जुमले आपने बताने होते हैं इंग्लिश में। आप कह सकते हैं माई बेडरूम इज़ अ बिग, मेरा बेडरूम बड़ा है, या आई हैव अ बिग बेडरूम, देयर इज़ अ वन सोफ़ा इन माई बेडरूम, देयर इज़ वन बेड in my bedroom and there is a LCD in my bedroom, there is a beautiful picture or painting in my bedroom, ठीक है। इस तरह से आपने 2-3 जुमले बताने होते हैं तो आपका आंसर ठीक होता है जी। इतना ही काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा वो आपसे पूछते ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, टेल मी हाउ डू यू ट्रैवल? आप बताएं। वो बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपसे पूछेंगे टेल मी, आप बताएं हमें जी, हमें बताएं, टेल मी हाउ डू यू ट्रैवल, आप सफ़र कैसे करते हैं? तो इसका आंसर हो सकता है आई ट्रैवल बाई कार, आई ट्रैवल बाई माई कार, मैं अपनी गाड़ी से सफ़र करता हूँ, अपनी कार से। आई ट्रैवल बाई लोकल ट्रांसपोर्ट, मैं लोकल ट्रांसपोर्ट से सफ़र करता हूँ। आई ट्रैवल बाय माई बाइक, मैं अपनी बाइक के ज़रिए, या आई ट्रैवल बाय माई मोटरसाइकिल, मैं अपने मोटरसाइकिल के ज़रिए सफ़र करता हूँ।
आई ट्रैवल बाई ट्रेन, मैं ट्रेन के ज़रिए सफ़र करता हूँ या करती हूँ। कोई भी आंसर आप दे सकते हैं जी, मैं इसके ज़रिए से सफ़र करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, विच फ़ोन डू यू यूज़? आप कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन? अब ये विच से सवाल पूछा जी, विच फ़ोन डू यू यूज़। ये इस तरह से भी हो सकता है, व्हाट फ़ोन डू यू यूज़। दोनों का मतलब यही है कि कौन सा मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं। इसमें कई तरह से आप आंसर दे सकते हैं। आप कह सकते हैं आई यूज़ आईफोन, मैं आईफोन इस्तेमाल करता हूँ, या एप्पल फ़ोन, आई यूज़ एप्पल फ़ोन। आई यूज़ सैमसंग गलेक्सी A71, जी मैं सैमसंग गलेक्सी A71 यूज़ करता हूँ। आई यूज़ स्मार्टफ़ोन, मैं स्मार्टफ़ोन यूज़ करता हूँ। ठीक है, कोई भी फ़ोन जो आपका है वो आप बता सकते हैं जी। या आप ये भी कह सकते हैं आई यूज़ एंड्रॉयड फ़ोन, मैं एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता हूँ। ईज़िली जो आंसर आपको आता है, अगर आप इतना भी कहते हैं आई यूज़ टच फ़ोन, मैं टच वाला फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ, डेट्स ओके। ठीक है, ये वजाहत इसलिए मुझे करनी पड़ रही है इतनी ज़्यादा, क्योंकि लैंग्वेज स्टडी के स्टूडेंट आमतौर पर वो होते हैं जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं इतने ज़्यादा आपको ऑप्शन देता हूँ कि आप जो मर्ज़ी जवाब दे दें, इनमें से जो आपको आसान लगता है उसको याद कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम पास करने में परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 28, विच वेदर डू यू लाइक? आपको कौन सा मौसम पसंद है? आप कह सकते हैं आई लाइक समर, इतना भी जवाब ठीक है जी, मुझे गर्मियाँ पसंद है। आई लाइक विंटर, मुझे सर्दियाँ पसंद है। आई लाइक ऑटम, ये आटमन नहीं है, बाज़ लोग आटमन पढ़ते हैं जी, ख़ज़ां, ये है ऑटम। आई लाइक ऑटम, मुझे ख़ज़ां पसंद है। आई लाइक स्प्रिंग, मुझे बहार पसंद है। ठीक है जी। आई लाइक रेनी सीज़न, आप ये भी कह सकते हैं आई लाइक रेनी वेदर, मुझे बारिश वाला मौसम पसंद है जी। आप ये भी कह सकते हैं आई लाइक विंडी वेदर, कि मुझे हवा चल रही हो तो वो वाला मौसम पसंद है। आप कोई भी इनमें से आंसर सेलेक्ट कर लें जो आप देना चाहते हैं, तो वो आंसर आप दे दें। क्वेश्चन नंबर 29, विच सीज़न डू यू लाइक? अब ये भी सवाल इसी तरह विच सीज़न और व्हाट सीज़न भी हो सकता है। सीज़न का भी मतलब मौसम ही होता है। ठीक है, गर्मियाँ, सर्दियाँ, ख़ज़ां, बहार, कि कौन सा आपको पसंद है। अब जब आपसे सीज़न के मतलब सवाल पूछा जाए तो आप भी सीज़न बोलें, जब वेदर से सवाल पूछे तो आप वेदर बोले, है दोनों का एक ही मतलब। आप कह सकते हैं आई लाइक समर सीज़न, आई लाइक विंटर सीज़न। ठीक है जी। और इसी तरह जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन नंबर 28 में बताए थे कि किस तरह आपने वेदर का बताना है, वो ही आप जिनमें से मर्जी उसके साथ सीज़न लगा के आप जवाब दे दें। क्वेश्चन 30, हाउ इज़ वेदर टुडे? आज का मौसम कैसा है? आमतौर पर वो आपसे आज की डेट पूछ लेते हैं, आज का मौसम पूछ लेते हैं, और फिर आज आपने क्या पहना हुआ है वो पूछ लेते हैं। ठीक है जी, आपके बालों का कलर, आपके कपड़ों का कलर, ये इस तरह की चीज़ें वो आपसे पूछ लेते हैं। हाउ इज़ योर वेदर टुडे? आज का मौसम कैसा है, ये पूछेंगे आपसे, तो आप बता दें जी। इस तरह आपने ये बताने की ज़रूरत नहीं आज गर्मी है सर्दी है। अगर ये मुश्किल हो जाए कि आपको पता ही नहीं किस तरह, आप इतना कहते हैं द वेदर इज़ वेरी फाइन टुडे, जी आज मौसम बहुत खुशगवार है। द वेदर इज़ प्लेजेंट टुडे, मौसम खुशगवार है। इस तरह से भी आप कह सकते हैं द वेदर इज़ गुड टुडे, जी मौसम आज अच्छा है। इतना भी काफ़ी है, जो आपको आसान लगता है उस तरह बोलें। क्वेश्चन नंबर 31, डू यू गो टू सिनेमा इन इवनिंग टाइम? क्या आप शाम के वक्त सिनेमा जाते हैं? यस, आई गो टू सिनेमा इन इवनिंग टाइम, जी मैं जाता हूँ ये सिनेमा में शाम के वक्त। इतना जवाब काफ़ी है। अगर इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, यस आई गो टू सिनेमा इन इवनिंग टाइम विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ। और आमतौर पर आपसे ये सवाल पूछते ये वाला है कि क्या आप दोस्तों के साथ सिनेमा जाते हैं, तो आप कह सकते हैं यस मैं जाता हूँ। अगर आपने ये कहना है कि मैं नहीं जाता और आप नहीं जाते, तो आप ना भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हाँ ही करनी है, क्योंकि आपके लैंग्वेज सर में ये सवालात पूछे जाते हैं और सिचुएशंस आती हैं जो है A1 लाइफ स्किल्स वाले, उनके लिए ज़रूरी होता है कि उन्होंने टॉपिक को लेके चलना होता है। लेकिन लैंग्वेज सेट में ऐसा नहीं, तो आप ना भी कर सकते हैं जी मैं नहीं जाता सिनेमा, आई डोंट गो टू सिनेमा एनी टाइम, मैं किसी भी वक्त सिनेमा नहीं जाता। आई डोंट लाइक सिनेमा, मुझे सिनेमा पसंद ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, वेयर डू यू गो टू वर्क? आप कहाँ काम करने जाते हैं? अब आमतौर पर वेयर का मतलब तो लोकेशन पूछा जाता है कि कहाँ जाते हैं, इसका मतलब तो आमतौर पर ये पूछा जा रहा है कि आप किस शहर में, या लेकिन इस सवाल को हम दूसरी तरह से जो देखेंगे कि वो आपसे जगह पूछ रहा है। आप कह सकते हैं आई गो टू वर्क इन अ बैंक, मैं बैंक में काम करने जाता हूँ। आई गो टू वर्क इन माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस में काम करने जाता हूँ।
आई गो टू वर्क इन माई शॉप, मैं अपने, या आई वर्क इन अ शॉप, मैं दुकान पे काम करता हूँ, ठीक है। या आई वर्क इन अ बैंक, मैं बैंक में काम करता हूँ। आई वर्क इन अ स्कूल, मैं स्कूल में काम करता हूँ। कोई भी एक आंसर आप इनमें से दे दें जी। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज़ योर वर्क, आपका वर्क क्या है, या व्हाट इज़ योर जॉब, आपकी जॉब क्या है। दोनों में से एक तरह से सवाल पूछा जा सकता है। अब इसमें आपने अपना प्रोफेशन बताना है, आपका काम क्या है। आप कह सकते हैं आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। आई एम अ पुलिस मैन, मैं पुलिस मैन हूँ। आई एम एन आर्मी ऑफिसर, मैं आर्मी ऑफिसर हूँ। या इसके अलावा आई एम अ शॉपकीपर, मैं दुकानदार हूँ। तो आप इनमें से कोई भी एक, आप शॉपकीपर हैं, पुलिस मैन है, या कोई भी आपकी जो जॉब है, प्रोफेशन है, वो आपने प्रोफेशन बताना आई एम के साथ। आई एम शॉपकीपर और आई एम के साथ जो भी आपका प्रोफेशन है वो आपने, आई एम अ बैंकर, ठीक है। तो इस तरह से आपने बताना है जी। क्वेश्चन नंबर 34, वाई आर यू लेट इन क्लास, आप क्लास में लेट क्यों आए हैं जी। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे ना कि वाई आर यू लेट इन क्लास, आप क्लास में लेट क्यों आए, तो आपने ये नहीं समझना कि आप वाकई लेट हैं। वो आपसे इमेजिनरी सिचुएशंस में बात करते हैं कि आप सिचुएशन को मैनेज इमेजिन कर लें कि आप एकदम से लेट हो गया, तो आपसे ये सवाल अगर किया जाए कि आप क्लास में क्यों लेट हुए हैं, या आप घर क्यों लेट आए, वाई आर यू लेट इन होम, आप घर में लेट क्यों हैं, इस तरह के कोई भी सवाल हो जाए तो आप उसका रिस्पॉन्स कैसे देंगे, वो ये देखना चाह रहे होते हैं। आपने वहाँ घबरा नहीं जाना, तो मैं तो टाइम पे आया था, टेस्ट मेरा तो ठीक था, उसी टाइम पे आया हूँ, तो ये क्या कह रहे हैं कि मैं लेट हूँ, मुझे फेल ना कर दें, ये परेशानी नहीं लेनी आपने। वो सिर्फ आपको चेक कर रहे होते हैं कि आपसे इस तरह का अगर सवाल किया जाए तो आप जवाब कैसे देंगे। तो वाई आर यू लेट, इसके आंसर्स आप कई तरह से दे सकते हैं। आप कह सकते हैं द बस वाज लेट, दैट्स वाई आई रीच लेट हियर, बस लेट थी इसलिए मैं यहाँ लेट पहुँचा। और आप ये भी कह सकते बिकॉज आई वाज इल, दैट्स वाई आई एम लेट, मैं बीमार था इसलिए मैं लेट हूँ, ठीक है। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं बिकॉज माई बाइक, माई मोटरसाइकिल ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का मतलब वैसे तो होता है ब्रेक डाउन, क्योंकि आप पास्ट में बात करें तो आप ब्रोक डाउन कहेंगे। माई मोटरसाइकिल ब्रोक डाउन, दैट्स वाई आई एम लेट, मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई थी इसलिए मैं लेट हूँ, ठीक है जी। तो आप कोई भी आंसर दे सकते हैं। माई बाइक वाज ब्रोक डाउन, दैट्स वाई आई एम लेट, या इस तरह भी आप कह सकते हैं बिकॉज बस वाज लेट, दैट्स वाई आई एम लेट, बस लेट थी इसलिए मैं लेट हूँ, ठीक है। या आई वॉज इल, इतना भी आप कह लें कि मैं बीमार था, बिकॉज आई वॉज इल, इतना कह लें अगर आपसे जुमला ज़्यादा नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग, आप मॉर्निंग में क्या करते हैं, सुबह सवेरे आप क्या करते हैं। तो इसके आंसर कई हो सकते हैं। आई गो टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, मैं सुबह क्रिकेट खेलने जाता हूँ। आई गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, मैं वॉक के लिए जाता हूँ सुबह सवेरे। आई गो टू द मस्जिद इन द मॉर्निंग, मैं मस्जिद में जाता हूँ जी सुबह सवेरे, ठीक है। इसके अलावा कोई और आंसर्स हो सकते हैं। आई प्ले वॉलीबॉल इन द मॉर्निंग, ठीक है। आई गो आउट फॉर वॉक विद माई फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग, कोई भी आप आंसर दे सकते। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, आप शाम के वक्त क्या करते हैं। इसके भी आंसर कहीं हो सकते हैं। हाँ, आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग विद माई फ्रेंड्स, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले टेनिस, आई प्ले बैडमिंटन, कोई भी आप खेल बता दें इसमें, ठीक है। आंसर ये आसान सबसे यही होता है कि आप खेल बता देंगे मैं इस वक्त ये करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डू यू बाय व्हेन यू गो शॉपिंग, आप जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आप क्या खरीदते हैं। अब जब शॉपिंग की बात आती है तो गो शॉपिंग कहते हैं, गो टू शॉपिंग नहीं कहते। गो टू शॉपिंग गलत होता है। तो लेकिन अगर आप सिक्के मुंह से निकल जाए तो आपने परेशान नहीं होना, और अगर आप कह भी देते हैं तो इट्स ओके, इतनी बड़ी गलती ये नहीं है, ये इग्नोर कर दी जाती है। आपने कहना आई बाय शर्ट्स, या आई बाय पेंट्स, आई बाय ट्राउज़र्स व्हेन आई गो शॉपिंग, ठीक है जी। आप ये पहले भी कह सकते हैं व्हेन आई गो शॉपिंग आई बाय शर्ट्स, आई बाय पेंट्स, या कोई भी चीज़ जो आप ख़रीदते हैं इसके अलावा भी वो आप बता दें कि जी मैं ये ख़रीदता हूँ। आई बाय ग्लासेस, मैं एन के ख़रीदता हूँ, ठीक है। आई बाय मोबाइल फ़ोन, मैं मोबाइल फ़ोन ख़रीदता हूँ। आई बाय शूज़, मैं जूते ख़रीदता हूँ, ठीक है। आई बाय ड्रेसेस, आई बाय क्लॉथ, आई बाय फ्रूट, फिश, वट एवर ईटेबल थिंग्स, खाने वाली चीज़ें ख़रीदता हूँ, ठीक है। पहनने वाली ख़रीदता हूँ, जो इजी आपको लगे वो बता दें। क्वेश्चन नंबर 38, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, कौन सी ज़बान बोलते हैं आप। विच का मतलब होता है कौन सा। अब ये जब भी विच इस्तेमाल किया जाता है ये चॉइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कुछ चीज़ों में से जो आपको चॉइस दी जाती है इनमें से कौन सा। आप वट के साथ भी ये बता सकते हैं, वट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन सा
कौन सी ज़ुबान आप बोलते हैं, और विच के साथ भी ये क्वेश्चन बन सकता है, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन सी ज़ुबान बोलते हैं। आप एक ज़ुबान बता दें, दो बता दें, तीन बता दें। आई स्पीक उर्दू लैंग्वेज, आई स्पीक पंजाबी लैंग्वेज, आई स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, पंजाबी बोलता हूँ, उर्दू बोलता हूँ। बस आप इतना भी कैसे, आई स्पीक उर्दू, आई स्पीक पंजाबी, आई स्पीक इंग्लिश, इतना भी ये जवाब इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा कलर रंग कौन सा है। कोई एक कलर बता दें। ब्लैक कलर इज़ माई फेवरेट कलर, वाइट कलर इज़ माई फेवरेट कलर, रेड कलर इज़ माई फेवरेट, ब्लू कलर इज़ माई फेवरेट कलर। जो भी कलर होगा वो आपको नाम तो आते होंगे, तो वो आप बता दें कि ये मेरा फेवरेट कलर है। क्वेश्चन नंबर 40, टेल मी अबाउट योर फैमिली। जब टेल मी आता है तो आम तौर से दो तीन लाइनें जो है ना सवाल की, वो आपने जवाब देना होता है उसका। तो आपसे पूछा जा रहा है जी टेल मी अबाउट योर फैमिली, अपनी फैमिली का बताएं। तो इसमें आप बता सकते हैं आई हैव अ बिग फैमिली, देयर आर 10 मेंबर्स इन माय फैमिली, 10 लोग हैं, फैमिली बड़ी है मेरी। और इसके अलावा आप साथ अपने फादर का बता दें कि माई फादर इज़ अ शॉपकीपर, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, आई हैव 4 सिबलिंग्स। ठीक है जी, मेरे 4 बहन भाई हैं, हम 4। और इसके अलावा कुछ और एक दो लाइन बोल दें अपनी फैमिली के मतलब कि अब्बू क्या करते हैं, अम्मी क्या करती हैं, और इसके अलावा भाई छोटा कौन है, बड़ा कौन है। आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली, मैं सबसे छोटा हूँ। माई एल्डर ब्रदर इज़ द एल्डेस्ट वन इन माई फैमिली, जो बड़े भाई हैं मेरे वो सबसे बड़े हैं। ठीक है, इस तरह की कोई एक आप लाइन बोल दें, एक दो और ऐड कर लें। वैसे तो एग्जामिनर 2-3 लाइनों के पे ही आपको चुप करवा देगा जी, ठीक है जी थैंक यू आपसे कहेगा और अगली बात कर देगा। लेकिन आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि अगर वो नहीं रोकता तो आपके पास बात करने के लिए जुमले 4-5 होने चाहिए जो आप बोल सकें। क्वेश्चन नंबर 41, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं। अब ये सवाल इस तरह से भी हो सकता है, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। अगर वाई डू यू लर्न इंग्लिश आएगा तो फिर आप जवाब देंगे आई लर्न इंग्लिश बिकॉज आई वांट टू गो टू यूके, मैं यूके जाना चाहता हूँ, या जहाँ भी जाना चाहते हैं आप वो बता दीजिए। आई वांट टू गो टू अमेरिका, आई वांट टू गो टू इंग्लिश कंट्री, या कुछ और आप बता सकते हैं जी मैं वहाँ जाना चाहता हूँ इसलिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। अगर वो आपसे कहते हैं वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, तो फिर आपने फिर लर्निंग के साथ कहना है आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज आई वांट टू गो टू यूके, आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज आई वांट टू गो टू यूएसए, आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज आई वांट टू गो टू एन इंग्लिश कंट्री, मैंने इंग्लिश कंट्री में जाना है इसलिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 है, हु इज़ योर इंग्लिश टीचर। हु जब भी आता है तो ये बंदे के लिए आता है, पर्सन के लिए आता है कि नाम उसका आपने बताना है। वो हु इज़ योर फादर, आपके वालिद कौन है, हु इज़ योर ब्रदर, इस तरह से। तो ये है जी हु इज़ योर इंग्लिश टीचर, आपका इंग्लिश टीचर कौन है। यहाँ आपके इंग्लिश टीचर का नाम पूछा जा रहा है और एक दो लाइन उनके बारे में बता दें जी। सर बिशारत अली इज़ माई इंग्लिश टीचर, या सर अली इज़ माई इंग्लिश टीचर, ही टीचेज़ अस वेरी वेल। बस 2 लाइनें याद करें, ही टीचेज़ अस वेरी वेल, बस ये 2 लाइनें। सर अली इज़ माई इंग्लिश टीचर, ही टीचेज़ अस वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर 43 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर इंग्लिश टीचर। वही मैंने आपको बताया, जब टेल मी आ जाए तो आपने 2-3-4 लाइनें याद रखनी है कि इसमें आपने बोलनी है। टेल मी अबाउट योर इंग्लिश टीचर, सबसे पहले आप इंग्लिश टीचर का नाम बताएं जी। सर अली इज़ माई इंग्लिश टीचर, ही टीचेज़ अस वेरी वेल, ये तो 2 लाइनें आपने ऑलरेडी याद कर ली। 2 और ऐड कर लें, ही टीचेज़ अस इंग्लिश एंड मैथ्स एंड ही इज़ आल्सो गुड टीचर ऑफ कंप्यूटर्स, वो कंप्यूटर के भी बड़े अच्छे टीचर हैं। ही इज़ वेरी हैंडसम, ही हैज़ नाइस पर्सनैलिटी। बस आज ये थे हमारे क्वेश्चन जो पार्ट 2 था जी, जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है इन लैंग्वेज सर्च में A1 और B1 में जो पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सिचुएशंस कैसे आती हैं, उनको हैंडल कैसे करना है, फिर लिसनिंग जो है उसमें जो सवालात पूछे जाते हैं, क्या सवालात होते हैं, उनके मतलब क्या होते हैं, कैसे आपने जवाबात देने, इंशाल्लाह उनके बारे में भी बात होगी। दुआ कीजिएगा और इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें जी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है जी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।